हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज फिर मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एज अ एचआर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एचआर पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरा चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। बहुत रीड आउट करने के बाद मैंने अलग अलग वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन उठाई है। एचआर पॉलिसीज़ क्या होती है। एज अ एचआर अगर आपको पॉलिसीज़ बनाने को दे, ठीक है, और एचआर की आपको नॉलेज नहीं है तो पॉलिसीज़ मीनिंग क्या है, तो मीनिंग से डिपेंड कर लेते हैं। द एचआर पॉलिसीज़ आर एन integral part of an organization as it helps to set clear instruction about the working of the company. It is a way to protect your business, prevent any misunderstandings in the future. ठीक है, ये मीनिंग था। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द पॉलिसीज़ इन एच आर एम, वाई आर द एच आर एम पॉलिसीज़ इम्पॉर्टेंट, और वाई आर एच आर पॉलिसीज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक एचआर पॉलिसीज। ठीक है, एचआर पॉलिसीज के इम्पोर्टेंट क्यों हैं, फिर हम बेसिक देखेंगे एचआर पॉलिसीज का इस वीडियो में। देन हम देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ एचआर पॉलिसीज एंड देन कॉन्क्लूजन। तो ये वीडियो में हम करेंगे, ठीक है, सीखेंगे क्या होता है एचआर पॉलिसीज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, फुल एचआर नॉलेज है उसमें, एचआर के बारे में प्रॉपर मैंने मेंटेन किया हुआ है। वो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ये मीनिंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्प करता है हमारा इंस्ट्रक्शन का सेट बनाने में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि काम कैसे करना है और इन फ्यूचर हमारी कंपनी में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या बिजनेस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। व्हाट इज़ पॉलिसीज एंड एच आर एम पॉलिसीज आप देख रहे हैं। एच आर एम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर गाइडलाइन सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स टू यूज एज अ रेफरेंस फॉर मैनेजिंग योर स्टाफ। ठीक है, ये जो पॉलिसीज़ हम यूज़ करते हैं कि हाउ टू मैनेज योर स्टाफ, मैनेज कैसे करना है स्टाफ को, ठीक है। दे स्टेट व्हाट एम्प्लॉयज़ कैन एंड कैन नॉट डू, यानी क्या एम्प्लॉयज़ आपकी एचआर पॉलिसी में कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दे आर सेट बाय यू, यानी अगर आप एचआर हैं कंपनी में तो ये आपको अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट देखना है, देन पॉलिसीज क्रिएट करनी होती है। द ओनर मैनेजमेंट एंड दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर गवर्न बाय फेडरल एंड स्टेट एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉज। हमें फ्यूचर में क्या चल रहा है, क्या लॉज है करंटली, उनके बारे में भी देखना होता है, तब जाके हमें क्रिएट करना होता है। ठीक है, फिर हम वाई आर एच आर एम पॉलिसीज इम्पॉर्टेंट। एच आर एम पॉलिसीज इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसमें है एच आर पॉलिसीज इंश्योर एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लुक्ड आफ्टर देयर नीड्स एंड रिस्पेक्टेड प्रॉपर बेनिफिट्स एंड मेड अवेलेबल दैम फॉर देयर वर्क। ठीक है, एच आर पॉलिसीज help to addresses complaints, problem, grievance of employees, outline how to solve them appropriately। यानी उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ना हो हमारे वर्क एनवायरनमेंट में काम करने में, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक एचआर में होनी चाहिए। ठीक है, फिर है वाई आर एच आर पॉलिसीज इम्पॉर्टेंट। एच आर पॉलिसीज इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इट एंश्योर दैट एम्प्लॉय नीड्स आर रिस्पेक्टेड एंड लुक्ड आफ्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनकी नीड्स को हमें ध्यान में रखना होता है। इट मेक श्योर दैट प्रॉपर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर देयर वर्क, यानी वर्क एनवायरनमेंट में ये कह रहे हैं प्रॉपर बेनिफिट्स लाइक ऑफिस का लैपटॉप, मोबाइल, जो भी ऑफिस मोबाइल एसेसरीज हैं उनको देनी होती है। ठीक है, देखना होता है। इट हेल्प्स टू एड्रेस एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स, कंप्लेन एंड ग्रीवियंस एट इवन प्रोवाइड्स अ वे
फोर्थ पॉइंट है, इट इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंटेड टू द एम्प्लॉय टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी उनको अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो कि किस पोस्ट पे रखा है, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव रखा है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। या कोई बैकएंड में रखा जाता है तब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉय अगेंस्ट एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन भी उनको दी जाती है, मतलब ऑल एम्प्लॉय आर इक्वली, ठीक है। उनको डिफाइन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। फिर है दे आर एसेंशियल एज इट इंश्योर्स that eligible employee are getting allotted holidays and paid vacation as per their due। यानी इसमें है कि देखो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको पेड लीव देते हैं, हॉलीडेज वेकेशंस देते हैं तो प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी एंड टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 7 पॉइंट है, इट कंसिडर्ड वाइटल एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबको इक्वली ट्रीट करना है और रिस्पेक्ट गिव एंड टेक होता है, ठीक है। सबको रिस्पेक्ट देनी है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर रिसीविंग फेयर कॉम्पेंसेशन, ठीक है। ये समझ गए होंगे। व्हाट आर द बेसिक एचआर पॉलिसी, बेसिक क्या होता है। सम ऑफ द एसेंशियल ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एज फॉलो। फर्स्ट है एंटी हैरेसमेंट नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज, तो ये आप पढ़ सकते हैं, बेसिकली मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पॉलिसी, ठीक है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन देखना होता है कि पर कैंडिडेट क्या परफॉर्मेंस है उनकी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं उनका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है। फिर है लीव टाइम ऑफ बेनिफिट्स पॉलिसी, लीव क्या है, लीव कितनी प्रोवाइड करेंगे और टाइम ऑफ बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर है एट विल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ये पढ़ लीजिएगा आप, मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, वरना अदरवाइज काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग गाइस देखें या ना देखें ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया। एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन पॉलिसी क्या होता है। टाइम कीपिंग एंड पे पॉलिसी। फिर है मील ब्रेक पीरियड पॉलिसी, यानी हाफ डे, मतलब आप कितने हाफ एन आवर का वर्क ब्रेक देते हैं, या मील प्लानिंग क्या है वो देख लीजिएगा अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। फिर है सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी, सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए। 11 पॉइंट है एम्प्लॉय कंडक्ट अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी पॉलिसीज, टाइमिंग इशू, टाइमिंग का। फिर है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वर्क प्लेस वायलेंस पॉलिसी। फिर है रिमोट वर्कर पॉलिसी, वर्क फ्रॉम होम है तो उनका। फिर है फंक्शन क्या है एचआर पॉलिसीज़ के, ठीक है। ये फंक्शन है द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू एक्ट वायबल ब्राइड बिटवीन एम्प्लॉय एंड बिजनेस एंटायर। It lay down a specific guideline for managers and supervisors. It helps to communicate condition employment to the employee. The human resources policies have essential function to laying down and overseeing employment expectation. ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे हैं, ठीक है। फिर है कंक्लूजन, ये था हमारा आज का वीडियो कि एचआर पॉलिसीज़ क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्यों हमें एचआर पॉलिसीज़ और बेसिक एचआर पॉलिसीज़ क्या होती है। ये कंक्लूजन है। एवरी बिजनेस एंटिटी नीड्स स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन order in the workplace. These are proper guidelines that pave the way for moral and ethical behavior in the workplace. I hope आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं न्यू एचआर पॉलिसीज़ के बारे में और न्यू प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।